सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक एवं पीडीएफ फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट क्रोथा, छुड़ानी और बरवाड़ा कांड का इसके अंदर संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, इसमें जजमेंट फाइल दी भी है जो बिहार के शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई थी। भगत भाइयों, उन लोगों ने 429 और 430 की, ये टोटल मतलब फाइल है 28 की, 43 की, 26 23 की, 29 30 की जजमेंट फाइल निकाल के और इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कभी इस पुस्तक को सूक्ष्म रूप में छोटी पुस्तक बना दी। और भगत भाइयों, 429/14 और 430/14 बहुत बड़ी फाइलें हैं, वो मैं आपको फाइल भी आगे दिखाऊंगा। और भगत भाइयों, अब मैं आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने हत्यारा, बलात्कारी, गुंडा, झूठा, किन लोगों ने भगत भाइयों आज इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। तो मैं आगे वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर आप सुनना। और भगत भाइयों, ये जितने भी नामदान सेंटर है ना, ये सब फर्जी है भगत भाइयों। और ये जितने भी कोऑर्डिनेटर है भगत भाइयों, ये सब तनख्वाह भरा है। ठीक है भगत भाइयों, अगर कोई भगत भाइयों इनसे मिलते हो तो आप इनसे जजमेंट फाइल मांगो। आज संत रामपाल जी महाराज को इस मंजिल पर इन गुंडों ने पहुंचा दिया। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 5 में एक बच्चे का हत्यारा बना दिया, बलात्कारी बना दिया भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने झूठा साबित कर दिया। तो मैं अब आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ भगत भाइयों, आप उस वीडियो को पूरा देखना। इन गुंडों ने RSS ट्रिपल एस के गुंडों ने और मुनींद्र धर्मा ट्रस्ट के गुंडों ने और कबीर परमेश्वर बदी ट्रस्ट के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को कैसे बदनाम किया है। भगत भाइयों देखो कैसे बदनाम किया है। ठीक है, अब वीडियो सुनो आगे भगत भाइयों। सत साहेब। बाबा रामपाल के सारे राज अब खुलने वाले हैं। जानकारी मिली है कि बाबा रामपाल अपने आश्रम की एक साध्वी पर बहुत मेहरबान थे। इस साध्वी के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रामपाल ने 10 लाख रुपए जमा कराए। इसी साध्वी के पास एक ऐसी हार्ड ड्राइव है जिसमें बाबा रामपाल का हर कच्चा चिट्ठा मौजूद है। आखिर कौन है बाबा रामपाल की खास ये साध्वी, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बाबा रामपाल की अय्याशी के राज। एक एक कर खुलने लगे हैं। बाबा की सबसे बड़ी राजदार ही खुल रही है रामपाल की अय्याशी का काला चिट्ठा। रामपाल जिस साध्वी के साथ सबसे ज्यादा रहना पसंद करता था, वही अब रामपाल की अय्याशी को बेपर्दा कर रही है। कहा जाता है कि बाबा की ये साध्वी उसकी सबसे चहेती थी। आश्रम में बेरोक टोक आने जाने की इजाजत थी इस साध्वी को। वैसे तो रामपाल के बेडरूम में कुछ चुनिंदा साधिकाओं को जाने की इजाजत थी, लेकिन रामपाल जिस साध्वी के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताता था, वो 27 साल की एक साध्वी थी। इस साध्वी कभी भी किसी समय बाबा के निजी बेडरूम में जा सकती थी, जितनी मर्जी देर तक रुक सकती थी। रामपाल हर किसी को अपने बेडरूम में घुसने की इजाजत नहीं देता था। जानकारी मिली है कि रामपाल की ये चहेती साध्वी रामपाल के बेटे के रूम में रहती थी। रामपाल और उसके बेटे से साध्वी की नजदीकी से पता चलता है कि साध्वी के पास काफी ताकत आ गई थी, ऐसी ताकत जो बाबा रामपाल की किसी दूसरी साध्वी के पास नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक बाबा रामपाल को अपनी साध्वी पर इतना ज्यादा भरोसा था कि बाबा ने साध्वी के नाम
10 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी करा रखा था। बाबा के सभी गुर्गों की कारगुजारियों की पूरी जानकारी साध्वी के पास होती थी। साध्वी ने सारी जानकारी अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क में छुपा कर रखी थी। जानकारी के मुताबिक साइबर एक्सपर्ट की एक विशेष टीम साध्वी के लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 10 हार्ड डिस्क, 17 सीडी, 3 टेलीफोन डायरी और 5 फाइलों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इसी साध्वी ने सतलोक आश्रम के कंप्यूटरों से हार्ड डिस्क हटा दिए थे और उन्हें नष्ट करने के बारे में सोच रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रामपाल की इस चहेती के पास बाबा और बाबा के सबसे खास शख्स जो उसके पिता भी हैं कि हर काले कारनामे की जानकारी रहती थी। बाबा के इस खास राजदार को मालूम होता था कि किस समय क्या होने वाला है। हरियाणा पुलिस से पूछताछ में रामपाल की इस खास साध्वी ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। इसमें रामपाल की सेक्सुअल हैबिट से लेकर फंडिंग और आश्रम को मिलने वाले दान की कहानी भी शामिल है। जानकारी मिली है कि रामपाल की ये चहेती साध्वी रामपाल के सबसे खासम खास शख्स की बेटी थी। बाबा के सबसे भरोसेमंद को बरवाला के सतलोक आश्रम से 20 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस से पूछताछ में साध्वी ने बताया कि उसके पास सारी साधिकाओं की जानकारी होती थी। साध्वी ने पुलिस को साधिकाओं की पूरी लिस्ट देने की बात की है। पुलिस को उम्मीद है कि साध्वी की लिस्ट से और साधिकाओं की गिरफ्तारी संभव हो सकेगी और तब बाबा की अय्याशी का एक और बड़ा काला चिट्ठा खुलेगा। सूत्रों के मुताबिक बाबा रामपाल की इन साधिकाओं का यौन उत्पीड़न बाबा के काले कर्म के सहयोगी भी करते थे। जानकारी मिली है कि साधिकाओं में से ज्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखती हैं। स्वर्ग में जाने की क्या कीमत हो सकती है? बाबा रामपाल के मुताबिक कीमत थी 1 लाख रुपए। रामपाल ने स्वर्ग भेजने के नाम पर भक्तों से खूब पैसे ऐंठे। भक्तों को स्वर्ग भेजने का झूठा प्रलोभन देता था। भक्त स्वर्ग जाने के लालच में 1 लाख रुपए देने के लिए आसानी से राजी हो जाया करते थे। बाबा रामपाल ने इसी चाल से ये अकूत संपदा, ये दौलत इकट्ठा की। बाबा रामपाल की तिलिस्मी दुनिया। सतलोक आश्रम में अय्याशी की दुनिया। रामपाल के तहखानों में था अय्याशी का बंदोबस्त। रामपाल के बदन पर होता था डिजाइनर जैकेट, आंखों पर महंगे गॉगल्स और लग्जरी गाड़ियों का शौक। लेकिन आश्रम में मिलते थे अय्याशी के सबूत। आपत्तिजनक चीजें, प्रेगनेंसी टेस्ट किट और अश्लील किताबें। बाबा रामपाल ने अपने आश्रम में अय्याशी का पूरा ठिकाना बना रखा था। पुलिस को रामपाल के कमरे से प्रेगनेंसी किट के साथ साथ शक्तिवर्धक दवाइयां मिली थी। सवाल है कि आखिर बाबा रामपाल के बेडरूम में कहां से आई प्रेगनेंसी किट और शक्तिवर्धक दवाएं? रामपाल ने अकूत दौलत इकट्ठी की थी। बाबा रामपाल का आश्रम ही भक्तों से मोटी रकम ऐंठने का जरिया बना हुआ था। रामपाल भक्तों को स्वर्ग भेजने का सबसबाग दिखाकर स्पेशल पूजा करने के लिए कहता था। बाबा रामपाल की स्पेशल पूजा में भक्तों को स्वर्ग भेजने का भरोसा दिलवाया जाता था। भक्तों से ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए बाबा रामपाल का दावा था कि अगर स्वर्ग में सीट पक्की करनी है तो 1 लाख रुपए देने होंगे। भक्तों को स्वर्ग भेजने के लिए इस तरह की स्पेशल पूजा हर 15 दिन पर करवाई जाती थी। इसमें बाबा के 2000 से 3000 भक्त भाग लेते थे। पूजा में भाग लेने के लिए हर भक्त से 9000 रुपए वसूले जाते थे। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर 15 दिन में होने वाली स्वर्ग की इस खास पूजा से बाबा रामपाल ने कितनी दौलत इकट्ठी कर ली होगी। बाबा रामपाल अपनी अय्याशी के लिए पैसे भक्तों को बेवकूफ बनाकर इकट्ठा करता था। वो भक्तों के लिए स्पेशल पूजा का आयोजन करवाता था। पूजा के आयोजन के लिए रामपाल भक्तों को कहता था कि इस खास पूजा से उनके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तक बाबा रामपाल अय्याशी के दिन बिता रहा था, लेकिन अब रामपाल की ऐसी स्थिति है कि उसके पास जमानत के लिए जुर्माना राशि भरने के लिए पैसे तक नहीं है। रामपाल जमानत के लिए जरूरी 20,000 रुपए तक नहीं जुटा पाया
रामपाल की जमानत राशि भरने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। रामपाल की गिरफ्तारी के बाद उसके राज अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। भक्तों को अपने भ्रम के जाल में बांधने की कला रामपाल बहुत अच्छी तरह से जानता था। रामपाल के कई राज ऐसे हैं जो दुनिया के सामने आना भी बाकी हैं। रामपाल खुद को कानून से ऊपर मानता था। उसकी नजर में कानून नाम की कोई चीज थी ही नहीं। आश्रम में लाइट और इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके भक्तों के सामने अपना ऐसा रूप प्रस्तुत किया करता था कि हर कोई हैरान रह जाता था। रामपाल की फरेब की इस दुनिया से अभी कई राज सामने आएंगे, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। रामपाल का जादू अपने भक्तों पर कुछ इस कदर था कि भक्त रामपाल पर अंधा विश्वास करते थे। कहते हैं कि रामपाल के भक्त उसे दूध से नहलाते थे, फिर उस दूध से खीर बनती थी, उस खीर को प्रसाद के तौर पर बांटा जाता था। रामपाल ने ये भ्रम फैला रखा था कि इस खीर को जो खाता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है और इसके साथ ही इससे लाइलाज बीमारियों का इलाज भी होता है। पाखंड की ये राज उन तमाम भक्तों ने खोले हैं जो इस आश्रम के चंगुल से छूट करके बाहर निकले हैं। सतलोक आश्रम के बाहर जो हंगामा रामपाल के गुंडों ने किया, कानून के खिलाफ जो लड़ाई रामपाल ने लड़ी, इसका पाठ भी रामपाल की इसी लंका में पढ़ाया जाता था। सतलोक आश्रम में कानून की अवमानना का पाठ पढ़ाया जाता था। रामपाल खुद को कानून से ऊपर मानता था। उसकी नजर में कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। रामपाल के आश्रम में बांटी जाने वाली किताबों में न्यायाधीशों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी होती थी। बाकायदा भक्तों के मन में ये विश्वास पैदा किया जाता था कि कानून भ्रष्ट है। पहले माइक में रामपाल का गुणगान होता था और फिर भक्तों को जजों और न्यायपालिका के खिलाफ भड़काया जाता था। ये पाठ पढ़ाया जाता था कि रामपाल के साथ कानून गलत कर रहा है। भक्तों के बीच रामपाल हमेशा चमत्कारी चरित्र पेश करता था। वो नए नए करतब दिखाया करता था। आश्रम में लाइट और इफेक्ट्स का जबरदस्त प्रयोग किया जाता था।